एडोरा नाम के देश जहाँ पर सारे पढ़े लिखे हैं, लेकिन वहाँ पर न आर्मी है न एयरपोर्ट। वर्ल्ड ऑफ मीटर के अनुसार 2023 तक इसकी आबादी 80,000 है, जहाँ पर सभी एजुकेटेड है। बट यहाँ पर एयरपोर्ट ही नहीं है, क्योंकि जो एनआरआईज होते हैं उनके लिए बाहर जाने के लिए कुछ तो होना चाहिए ना। और न इस देश की सिक्योरिटी करने के लिए आर्मी है। यह देश पायरनीज नाम की पहाड़ी पर बसा हुआ है, जो फ्रांस और स्पेन के बीच में आता है। इसी वजह से फ्रांस और स्पेन दोनों मिलकर इस छोटे से देश की सिक्योरिटी कर लेते हैं। बट ये बहुत हैरानी की बात है कि 80,000 की आबादी वाला देश पूरे तरीके से एजुकेटेड है। ह्यूमन आइज कितने किलोमीटर तक देख सकती है, इसके बारे में कभी सोचा है? इंसान की आइज 2 से 3 किलोमीटर तक इजीली देख सकती है बिना ब्लर के। और हम इस दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत यानी माउंट एवरेस्ट से देखें तो 300 से 400 किलोमीटर तक इंसानी आंख देख सकती है। और जमीन से भी देख सकते हो, बस आपका टारगेट और आपके अंदर कोई ऑब्जेक्ट ना हो तो आप इजीली 400 किलोमीटर तक देख सकते हैं। और हमसे पहले एक ऐसा जीव था जिसकी विजिबिलिटी हमसे भी तेज थी, यानी टीरेक्स, जो हमसे भी ज्यादा दूरी तक देख सकता था। स्पेस में गंध होती या नहीं? गंध मतलब बू, जिसे हम सुनकर नाक बंद कर लेते ना, वो स्पेस में होती है। अगर तुम सोचते होंगे कि गंध बस पृथ्वीलोक में है, क्योंकि यहाँ पर जीव जंतु मौजूद है, खासकर इंसान जो सबसे ज्यादा गंध फैलाता है। तो एस्ट्रोनॉट्स के अनुसार स्पेस में मरे हुए कुत्ते जैसी या गन पाउडर ओजोन लेयर की या पेट्रोल जैसी बास आती है। और 2014 में रोसेटा अंतरिक्षयान ने सड़े हुए अंडे और बिल्ली जैसी बू अंतरिक्ष में पाई। तो जिसे हम कल्पना मानते थे, आज के युग में वो हकीकत बन चुकी है कि स्पेस में भी गंध होती है। आसमान में एरोप्लेन को देखने के बाद ये फीलिंग जरूर आती होंगी कि अगर इसका हवा में इंजन बंद हो जाए तो ये कितने स्पीड से जमीन पर आके गिरेगा। कभी सोचा है हम जिस प्लेनेट पर रहते हैं वो कौन सी चीज पर फ्लोट करता है, वो कभी गिरता क्यों नहीं? अर्थ ही नहीं, इस सोलर सिस्टम में जितने भी प्लेनेट्स है वो सब एक ही बिंदु पर टिके हुए हैं। अगर वो बंद हुआ तो पूरी ब्रह्मांड कहाँ गिरेगा पता नहीं। अब बताऊंगा कि अर्थ कौन सी चीज पर फ्लोट करती। तो इसका राज सोलर सिस्टम में छुपा हुआ है। बहुत लोग कहते हैं कि स्पेस में ग्रेविटी नहीं होती, तो एक तरह से सही बात है, क्योंकि सोलर सिस्टम में छोटी चीजों पर ग्रेविटी लागू नहीं होती। तो इस सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा प्लेनेट कौन सा है? सन। तो उसकी ग्रेविटी अंदर नहीं बल्कि बाहर है। जैसे अर्थ के अंदर है ना, जिससे इंसान उड़ नहीं सकता, तो वैसे ही सन की ग्रेविटी उसके बाहर के क्षेत्र में है। क्योंकि सन की ग्रेविटी का मिल वर्ग है 280, जो इन सभी प्लैनेट्स को अपने ऊपर झेल लेता है। आपको एक क्वेश्चन पूछता हूँ, समय और गति इन दोनों का कोई तालमेल हो सकता है? अगर इन दोनों का तालमेल हो गया तो दुनिया की ऐसी टेक्नोलॉजी हमारे पास होंगी जिससे पास्ट और फ्यूचर में भी जा सकती है, यानी टाइम मशीन। Is time travel possible? We can definitely travel into the future by moving. I want to go into the past. स्टीफन हॉकिंग नाम सुना ही होगा, सबसे बड़े वैज्ञानिक थे दुनिया के। उन्होंने कहा है कि टाइम ट्रैवल इज पॉसिबल, बट हमारे पास कोई ऐसा धातु नहीं है जो इसे झेल पाए। और अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा है कि टाइम ट्रैवल इज पॉसिबल, बट हमें किसी ऑब्जेक्ट को प्रकाश की गति से चलाना होगा, यानी 1,86,000 मील प्रति सेकंड। अगर हमारे पास प्रकाश की गति वाला स्पीड हो गया तो उस ऑब्जेक्ट को हम किसी भी टाइम ट्रैवल में भेज सकते हैं। लेकिन इंसानी सभ्यता के पास कोई भी ऐसा पावरफुल इंजन नहीं जो 1,86,000 प्रति सेकंड को एनर्जी जनरेट कर पाए, और कोई लिक्विड नहीं है जो इसे झेल पाए। ह्यूमन बींग्स को दुनिया में घूमने के लिए बस 2 ही चीजें, या प्लेन या क्रूज। तो ऐसा ख्याल आता है कि धरती के अंदर से रास्ता बनाई जाए, इंडिया से अगर जंप मारे तो एंट्री सीधे अमेरिका में। बट ऐसा पॉसिबल हो सकता है? इम्पॉसिबल है। क्योंकि अर्थ के इनसाइड बहुत गर्मी और बहुत मजबूत लेयर्स है। और फर्स्ट लेयर का नाम होता है टेक्टोनिक प्लेट्स, जो 100 किलोमीटर तक बड़ी होती है। और सेकंड लेयर होती है मेंटली, जो 100 किलोमीटर से शुरू होती है और 2,900 किलोमीटर तक खत्म होती है। थर्ड होती है आउटर कोर, और लास्ट लेयर होती है इनर कोर, जहाँ पर अर्थ की एनर्जी समाई हुई, जिसकी शुरुआत 5,000 किलोमीटर से लेकर 7,000 किलोमीटर तक डीप होती है। तो पूरे अर्थ का डीजल या पेट्रोल भी उड़ा दो तब इतनी गहरी खोद नहीं पाएंगे।
दुनिया का सबसे बड़ा खेल कौन सा है जिस पर लोग करोड़ों में पैसा लगा देते हैं? क्रिकेट, जहाँ पर हर तरह की करेंसी लागू होती है। एक प्लेयर की कीमत होती है 10 करोड़ 20 करोड़। बट क्रिकेट की शुरुआत कहाँ से हुई ये तो पता है, अंग्रेजों ने लाया। की शुरुआत 1850 में कुछ शान अंग्रेजों ने एक डंडे को और एक गेंद को बनाया और काउंटी क्लब में पहले मैच खेली। और जहाँ पर भी अंग्रेजों की सत्ता थी, यानी भारत हो पाकिस्तान अभी भारत हो अफ्रीका हो, कहीं पर भी उनकी अगर सरकार होगी, वहाँ पर मनोरंजन के रूप में क्रिकेट खेला जाता।